हेलो 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 बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे। स्वागत है आपका सबका विज्ञान और गणित की जादुई और मज़ेदार दुनिया SWF क्लासेस में। हम आज डिस्कशंस करेंगे कक्षा 9 विज्ञान की सेकंड वीडियो में के बारे में। फर्स्ट वीडियो अपन ने पहले अपलोड कर दी है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप पहले उस वीडियो को देखो और बाद में आप इस वीडियो को देखो। ये वीडियो और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। मैं एक बार जो पिछली वीडियो थी उसके डिस्कशंस करवा दूँ, एक बार उसका जो रिवाइज करवा दूँ फास्ट स्पीड से, कि अपन ने गति के बारे में अपन पढ़ रहे थे। और अपन ने यह पढ़ा था कि अगर कोई भी वस्तु है वह समय के साथ साथ अगर अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो इसको गति कहते हैं। और अगर कोई भी वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है तो फिर इसको कहते हैं विराम अवस्था। गति के दौरान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ के लंबाई को अपन कहते हैं दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको कहते हैं अपन विस्थापन। ठीक है। इसके बाद अपन ने दूरी और विस्थापन की इकाई भी देखी थी कि दूरी और विस्थापन की इकाई होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था स्पीड के बारे में, चाल के बारे में, कि इकाई समय में तय की गई दूरी को ही अपन क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको आपको भी करना है, नोट भी करना है और फिर आगे भी करना है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन जो इसके आगे के जो चैप्टर जो टॉपिक होंगे, उस टॉपिक पे जाएंगे। वेग, त्वरण, वेग की इकाई, त्वरण की इकाई, ग्राफीय विधि। ठीक है। जो ग्राफ होते हैं गति से संबंधित, जो भी ग्राफ होते हैं वो। और अपन ने समान और एक समान और असमान गति के बारे में भी डिस्कशंस कर लिया था। अब देखो अपना क्वेश्चन है कि अगर एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 50 मीटर की दूरी तय करने में तय करने में 10 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। तो वस्तु की चाल ज्ञात करो। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है। वस्तु की, ठीक है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 50 मीटर। और वस्तु द्वारा इतनी दूरी को तय करने में लिया गया जो समय है वो कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है। तो अपन हम जानते हैं कि जो चाल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? दूरी बटा समय। ठीक है। दूरी बटा समय। तो ऊपर तो दूरी को आप नोट करो। दूरी कितनी है? 50। और समय कितना है? 10। पीछे कितना आ जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी? वो जो भी वस्तु है उसकी चाल आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से संबंधित। ठीक है। थोड़ा सा और अपनी जो लेवल है उसको बढ़ाते हैं। यदि कोई वस्तु, यदि या फिर कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए, चल रही है। ठीक है। कोई भी कार है, उसकी आपको क्या दे रखी है? चार्ज दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो यह 30 सेकंड में कितने मीटर, इधर नहीं लिखा, 30 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी? दूरी तय करेगी। ठीक है।
एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। ये सीधा सा क्वेश्चन कैसे? क्योंकि फिजिक्स है, ठीक है, और फिजिक्स सबसे आसान होती है। अब ये सीधा सा कैसे हुआ? आपको क्या दे रखी है, जो यहाँ पे जो सूत्र आपको दिख रहा है, इस सूत्र में कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। एक तो चार्ज है, दूरी है और समय है। हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस सूत्र से संबंधित कोई भी 3 में से वो 2 राशियां दे देगा और एक राशि आपसे पूछेगा। तो इसमें 2 राशियां क्या दी है? एक तो आपको दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि क्या है, चार्ज है, और एक दे दी आपको 30 सेकंड। ठीक है। अब देखो, इसमें तो आपको समय की यूनिट दे रखी है, वो क्या दे रखी है? घंटा। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? सेकंड। और यहाँ पे दूरी की जो आपको यूनिट इकाई दे रखी है वो किलोमीटर में, और पूछे किसमें? मीटर में। तो आपको पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद फिर आप उसको उसको यूज करो, या फिर उसको घंटे में यूज चेंज करो। फिर जो आपकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी आएगी, वो भी किस में आ जाएगी? किलोमीटर में। फिर वहां से आप उसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक है। तो मैं इसको देखो, इसको करूँ कि जो आपको जो दूरी, सॉरी, आपको जो चार्ज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। और आपको जो समय दे रखा है, समय ये आपको कितना दे रखा है? 30 सेकंड। अब इस 30 सेकंड को मुझे किस में चेंज करना है? घंटे में चेंज करना है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है। इसलिए मेरे को क्या करना है कि मुझे इसको घंटे में चेंज करने के लिए यहाँ पे 3600 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ठीक है। तो फिर ये क्या है? एक जीरो से एक जीरो कट गई, और कितना आ गया ये? 3/360। ठीक है। क्या है? 3 से कट रहा है क्या? तो ये 3 से कट रहा है 1/120। यहाँ पे आ जाएगा ये इतने घंटे। ठीक है। 30 सेकंड का मीनिंग क्या होता है? 1/120 घंटा। ठीक है। अब देखो, ये भी क्या है? ये भी घंटे में आ गया, और वो भी घंटे में आ गया। तो अपन इसको यहाँ पे रख के इस सूत्र में अपन दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। किसमें? किलोमीटर में। अपन से मीटर में पूछा है, बाद में मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अपन जब सूत्र में मान रखे तो सभी जो इकाइयां है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। सूत्र में मान रखते समय सभी इकाइयां आपकी सेम होनी चाहिए। तो आपका सूत्र क्या है? 4 बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब मैं इस सूत्र में यहाँ से मान रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, उधर थोड़ी सी जगह कम है, स्पेस की कमी की वजह से। ये जो 4 है वो कितनी है? 60। ठीक है। दूरी आपको नहीं दे रखी, दूरी पूछी है उसने, तो इस दूरी को दूरी ही रखो। और नीचे कितना है? समय। समय आपको कितना आ गया? 1/120। ठीक है। अब ये पूरा 1/120 क्या है? घंटा। ठीक है। अब जब मुझे दूरी ज्ञात करनी है तो मुझे इस पूरी राशि को इधर भेजना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या है? भाग में, इधर आके किस में हो जाएगी? ये गुणा में। तो 60 गुणा 120, और बराबर में क्या आ जाएगी? दूरी। ठीक है। ये दूरी आ जाएगी। क्या ये इससे कट रही है क्या? यस। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगी? दूरी। पर मेरे से किस में पूछी है? कितने मीटर, और ये किस में आ गई? किलोमीटर में। ठीक है। ये किलोमीटर में क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा किलोमीटर पर आवर्स, और यहाँ से आवर्स, तो घंटे से घंटे कट जाएगा, तो वो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। 1/2 किलोमीटर ये मेरी आ जाएगी दूरी। पर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। तो आपकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 1/2 गुणा 1000। अभी किलोमीटर का किस में चेंज हो गया? मीटर में। तो दूरी बराबर कितना आ गया? 500 मीटर। ये समझ में आया? तो यहाँ से एक कंसेप्ट और भी समझ में आया कि सूत्र तो सबको याद हो जाएगा, तो सूत्र में सीधी सीधी आपको मान नहीं रखना है। सूत्र में मान रखने से पहले आपको उसकी जो भी इकाई है, उसके पीछे जो भी इकाई दे रखी है उसको चेक करना है। आप या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, सीधा सीधा आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे आप किलोमीटर पर घंटा रखो, तो आप इसको घंटे में चेंज कर दो पहले, तो फिर आप वैल्यू रख दो, घंटे से तो घंटा कट जाएगा, और फिर किलोमीटर बचेगा। ठीक है। और किलोमीटर को आप फिर बाद में मीटर में चेंज कर दो, घंटे का काम ही नहीं रहेगा। ठीक है। ये समझ में आ गया।
अब ये अपने अपन ने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके बेसिस पर अपन ने 2 क्वेश्चंस किए। अब अपन जो अपना आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी आगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वैसे तो क्वेश्चन तो खूब सारे हैं। संडे को आपको, हर संडे को आपकी डाइव क्लास होगी जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप लाइव सेशन से हमसे जुड़िए। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके अच्छी तरीके से डिस्कशंस होंगे, ठीक है। जो भी आपके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस। अब अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेग, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, वेग। वेग क्या होता है कि वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में जो भी चाल है उसकी, वही क्या हो जाएगी, वेग। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है, वेग, ठीक है। अब वेग क्या होता है, इसके पहले अपन एक बार वापस से चार्ट को रिवाइज करते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है। इकाई समय, ये क्या लिख दिया, इकाई समय में तय की गई दूरी, ठीक है। तय की गई जो दूरी होती है वो तो क्या होती है, चाल होती है। अब अगर मैं इसमें ये नोट कर दूं कि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, इसके आगे मैं ये भी नोट कर दूं कि निश्चित दिशा, ठीक है, उसकी दिशा क्या है, निश्चित है। तो निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, वेग। अब निश्चित दिशा का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, देन यहाँ, और तब फिर वो यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर मैं इसके चार्ट पूछूं तो उसने इस इतनी दूरी तय करी, इसमें इकाई समय में कितनी दूरी तय करी, वो तो उसकी चाल हो जाएगी। पर अगर मैं वेग की बात करूं तो वेग की जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। फिर उस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी दिशा है वो इधर है, एक ही तरफ दिशा है। फिर यहाँ से यहाँ तक उसका वेग अलग हो जाएगा। वेग का परिणाम तो समान हो सकता है, परिमाण तो, पर उसकी दिशा है वह भिन्न हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसकी दिशा इधर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक उसकी दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो अगर कोई भी वस्तु असमान गति कर रही है, ठीक है, एक समान गति नहीं, ये असमान गति है, तो अगर वह असमान गति कर रही है तो उसकी चाल और उसकी जो वेग होता है वह भिन्न भिन्न होता है। परंतु अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसकी चाल और जो उसका वेग है वह एक समान हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है कि इसको अपन और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, विस्थापन। क्योंकि ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, और ये क्या है, अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी ही क्या होती है, विस्थापन। तो अगर कोई भी वस्तु विस्थापन के अनुदिश गति करती है, समझना इधर, अगर कोई भी वस्तु विस्थापन के अनुदिश गति करती है तो उसकी जो दिशा होती है वो फिक्स होती है। कैसे, क्योंकि वो या तो यहाँ से इधर ही आएगी या फिर सेकंड केस होगा वो यहाँ से इधर ही जाएगी, ठीक है। अगर वो ऊपर से नीचे, अगर अपन मानते हैं पॉजिटिव, तो नीचे से ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बाकी उसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा में कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या होता है, वस्तु का वेग होता है, ठीक है। तो देखो, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है, तय किया गया विस्थापन ही क्या होता है, वस्तु का वेग होता है, ठीक है। ये होता है। अब इसकी इकाई क्या होती है, इसको किस में मापते हैं, जैसे अपन ने स्पीड को मापा था मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर
प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट, वैसे इसको किस में मापते हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले अपन उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद अपन इसकी इकाई भी अपन ज्ञात करेंगे। तो वेग, ठीक है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि v का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। वेग इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ये तो होता है इसका सूत्र, ठीक है। अगर पहले अपन ने दूरी पढ़ी तो दूरी में समय का भाग देंगे तो चाल आ जाएगी, उसके बाद अपन ने विस्थापन पढ़ा, विस्थापन में समय का भाग देंगे तो वेग आ जाएगा, ठीक है। वेग की जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई वो क्या होती है, तो देखो याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो केवल आपको समय, दूरी दूरी की इकाई ज्ञात करनी है। जो दूरी की होगी वही विस्थापन की होगी, और समय की तो याद है से आपको। तो ऊपर विस्थापन की इकाई रख दो और नीचे समय की इकाई रख दो, अपने आप वेग की इकाई आ जाएगी। तो क्या है ये, किलोमीटर विस्थापन की इकाई है, और घंटा, ठीक है, ये घंटा बार बार आ रहा है, घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा, इसकी वेग की इकाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद विस्थापन के तो मीटर भी होती है, मीटर प्रति मिनट भी होती है समय की इकाई, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड भी होती है, या फिर किलोमीटर प्रति मिनट भी हो सकती है। एक मिनट में कितना किलोमीटर विस्थापन तय किया जा रहा है, ठीक है। ये इतने ऊपर आप विस्थापन की इकाई लिखते जाओ और नीचे समय की इकाई नोट करते जाओ, आपके पास वेग की इकाई आती जाएगी। अब इसमें से सारी कंट्रीज आपस में भिड़ेगी, हम तो इसको मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे। तो अपने भाई साहब जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जो साइंस की जो सबसे बड़ी ब्रांच उसकी यूनिट है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर विस्थापन की एसआई इकाई रखो और नीचे समय की एसआई इकाई रखो, अपने आप वेग की एसआई इकाई आ जाएगी। तो विस्थापन की क्या होती है एसआई इकाई, मीटर, समय की क्या होती है, सेकंड। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की हुई है, ठीक है। विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर, और वेग की क्या होती है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड आपके वेग की इकाई हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। तो वेग क्या होता है कि वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, और एक निश्चित दिशा का मीनिंग क्या हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, त्वरण, ठीक है। त्वरण नहीं, जो एक तो त्वरण वो होता है जो शादी के समय जो दूल्हा होता है वो मारने जाता है, ठीक है, त्वरण। और त्वरण के बारे में तो काफी प्रचलित है कि अगर किसी के कोई कोई काम हो, जल्दी हो रहा हो, तो ऐसा होता है कि कोई त्वरण मारने थोड़ी ना जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। त्वरण एक होता है क्या, त्वरण, ठीक है। अब त्वरण को कैसे अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, समझना है, इधर कोई भी वस्तु है, यहाँ पे बिंदु ए पर उसने गति करना स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ गई, यहाँ पर किसी समय वो बिंदु बी तक पहुंच गई, किसी समय वो बिंदु सी तक पहुंच गई। इस गति के दौरान उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 0.5 सेकंड का समय लगता है, यानी कि आधे सेकंड का उसको समय लगता है। तो देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वह है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। तो कहीं ना कहीं इसमें अपन को देखने से पता चल रहा है कि वस्तु की क्या है, जो वेग है, क्योंकि एक ही दिशा में है, या फिर वस्तु की चाल है वो बढ़ रही है। अब वस्तु का वेग या वस्तु की चाल किस दर से बढ़ रही है, ठीक है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, त्वरण, ठीक है। तो देखो अभी इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, एक बार इसको इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की
दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन के दर को ही अपन क्या नाम देते हैं, त्वरण। और वेग में परिवर्तन की दर कैसे, एक बार इसको और समझते हैं इसको। ठीक है, इसको अपन एक बार और भी समझते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है ए, यहाँ से किसी भी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक आया बी, यहाँ से यहाँ तक सी, और यहाँ से यहाँ तक डी। ठीक है, इनके बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर, और देन यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना, 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 3 सेकंड का टाइम ही लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकंड का टाइम ही लगा। इसका मीनिंग क्या है कि वस्तु एक ही दूरी कम समय में तय करती जा रही है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि वस्तु की जो वेग है, क्योंकि एक ही दिशा है तो एक दिशा में मैं चार्ज करने में वेग शब्द का यूज भी कर सकता हूँ। तो वस्तु का जो वेग है वह समय के साथ साथ बढ़ रहा है। अब किस दर से बढ़ रहा है, उसके बढ़ने की दर क्या है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, त्वरण। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन, आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ACCE। ठीक है, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण, इसको अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एक यहाँ पर वेग में परिवर्तन, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन, दो बिंदुओं के बीच किसी भी वस्तु का वेग कितना चेंज हुआ है वो अपॉन या बटा में आ जाएगा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह है u और अंतिम वेग है v, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन। ये है ना वेग में परिवर्तन के, अगर कोई भी वस्तु है वह जा रही है, ठीक है, तो क्या है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और अंतिम में से प्रारंभिक को अपन घटा देंगे तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और नीचे समय का भाग दे देंगे t, तो ये क्या आ जाएगा, वस्तु का त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे u और v क्या है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो u है वो तो क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग, और t क्या है, समय। ठीक है, t क्या है, वस्तु का समय, वस्तु द्वारा कोई भी गति को या फिर किसी भी दूरी को तय करने में लिया गया समय। यहाँ तक समझ में आ गया, वस्तु का त्वरण समझ में आ गया, बस यही था। और इसकी जो इकाई होती है, हाँ जैसे कि इसकी भी इकाई होती है तो त्वरण की भी इकाई होती है। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ रख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद है त्वरण की इकाई। त्वरण की क्या इकाई होती है, इसको किस में मापते हैं, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है जी, हम तो निकालना सीखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस को रटते नहीं है, यहाँ पे साइंस को सीखते हैं। आइए सीखते हैं साइंस को। वेग में परिवर्तन, तो ऊपर तो क्या है, वेग। ठीक है, तो ये क्या है, त्वरण की इकाई। ठीक है, अपन तो साइंस को सीखते हैं, तो देखो सीखो साइंस को। ऊपर तो है वेग, तो वेग की इकाई क्या होती है, अभी अभी आपने देखा मीटर पर सेकंड, मैं इसकी ऐसा ही इकाई निकाल रहा हूँ, बाकी तो आप कितनी भी सारी निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, वेग की मीटर प्रति सेकंड, और बीच में क्या आ गया है, बड़ा सा बटा, और नीचे समय, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड, यह है सेकंड। ठीक है, सेकंड। अब ऐसी भिन्न को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर ये a बटा बी और नीचे बटा में है c बटा d, दो भिन्न आ जाती है, ऊपर पूरी भिन्न है और नीचे भी पूरी भिन्न है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं a बटा बी और गुणा, ये नीचे भाग में है ना, इसको ऊपर चेंज करके, और ये d बटा c, इसको चेंज करके और ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर एक भिन्न और नीचे एक भिन्न, सिर्फ नीचे तो भिन्न है नहीं, अरे नीचे भी भिन्न है, जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका एक। ठीक है, अब
इसको देखो आगे क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकंड, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 1/सेकंड से, ये चेंज हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे, 1/सेकंड से इसको अपने गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। आपने देखा होगा ना मैथ में पढ़ते हैं, एक्स गुणा एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, वैसे सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी नोट करते हैं काफी बार, ये मीटर और सेकंड, ये जो जब ये नीचे की घात ऊपर चली जाती है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। वेग की इकाई भी कुछ ऐसे लिखे होंगे, आप कंफ्यूज हुए होंगे, कहीं देखा होगा आपने। तो ये क्या है, मीटर बटा सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। इसको कैसे नोट करते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका मीनिंग यही है, क्योंकि यहाँ पे एक घात है, ऊपर जाएगी दो माइनस की, यहाँ दो घात है तो ऊपर जाएगी दो माइनस की, ठीक है। तो त्वरण की एस आई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बेसिस पर त्वरण के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे ही प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में किए, वैसे ही इसके क्वेश्चन हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या फिर संडे को अगर अपनी लाइव क्लास होती है तो अपन वहाँ पे करेंगे। तब तक आप इन सबको आप पढ़ो, समझो, और इसकी इकाई वगैरह को आप निकालना सीखो, याद करो इनको, और इनके जो सूत्र है उनको याद करने की कोशिश करो। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपनी वापस से मीटिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।